प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलेंगे सभी लोग 57 और 58 दोनों। ठीक है, एक बार मैं बोल देती हूँ। तव सुध वधवम चेदा क्षाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्य निर्दा तल्लधिये सदा होह दव संगहमिणं मुनिनाः दोष संचय चुदासुद पुण्ना शोधयन्तु तणुसुतधरेण नेमिचंद मुनिना भणियं जम्। सुनीता आंटी। 35वीं गाथा की चर्चा अपनी पूरी हो गई है इस बार की। हाँ, बोलिए भारती आंटी। ये जो 58वीं गाथा आपने जो दूसरे धुन में मतलब दूसरे उसमें गाई ना, बोली, वो एक बार प्लीज बोल दीजिए ना। तव संगहमिणं मुनिनाः दोष संचय चुदासुद पुण्ना शोधयन्तु तणुसुतधरेण नेमिचंद मुनिना भणियं जम्। एक बार ट्राई करूं, एक बार बोलिए। दव संगह में मिणम मुनिनाः दोष संचय चुदासुद पुण्ना शोधयन्तु तणुसुतधरेण नेमिचंद मुनिना भणियं जम्। बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि जो पंच परावर्तन का आपके पास जो क्लासेस किए थे उसका वीडियो है क्या? क्योंकि उसमें आप वो जगह ड्रॉ करके भी समझाए हो ना, तो वो ऑडियो सुनने से इतना समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मेरे को पढ़ क्षेत्र समझ में कम आया, और एक जो भाव वीडियो है। देखो, जो पहले मार्गणा में चले थे उसका तो वीडियो है नहीं, और अभी जो चला था उसका तो वीडियो है। वो आपको देख लेना पड़ेगा कि कहाँ पर है वो गाथा के आधार पे। तनुसुत धरेणम आएगा या धरेण आएगा? क्योंकि एक दूसरी किताब में धरेणम दे रखा है, इसलिए मैंने कहा भी क्या आएगा दोनों में से। इसमें तो धरेण ही दिया है, अपने में तो धरेण। वो दूसरी वाली किताब धरेणी। इसके आधार पे याद कर रहे हैं अपन, धरेण ही कर लीजिए। ठीक है, मतलब है ना, अभी जो आप 35वीं गाथा करा रहे हो ना, उसी के मैंने ऑडियो सुने थे सीरियल। तो जो परावर्तन में ना, भाव परावर्तन तो कुछ भी समझ में नहीं आया। आपको यूट्यूब पे ये अभी जो 35वीं गाथा चल रही है, इस 35वीं गाथा में तो वीडियो है क्या? 35वीं गाथा के वीडियो यूट्यूब पे है, आप देख लीजिएगा। एक लिंक भेज दीजिए ना कोई सा भी, तो फिर मैं वैसे देखूं। एक वीडियो का लिंक भेज दीजिए। ठीक है।
8वें महीने का है, अगस्त के महीने का देख लेंगे 21। वो नहीं देख पाएंगे, अपन को ही भेजना पड़ेगा। अपन ने इतना तो कह दिया, फिर वो तब ठीक है ना। ठीक। चलिए, वो तो गाथा से निकालना चाहे प्लेलिस्ट में अपन जाए ना तो गाथा से निकल जाता है, वो 1-2 मिनट तो लगते ही हैं खुद को देखने में। चलिए, अभी क्या करना है, अपन शुरू से एक बार 35वीं गाथा को देख लें वापस से, ठीक है। फिर आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना, तो जिसको जो कोई प्रॉब्लम हो तो वो बीच बीच में अपन डिस्कस करते जाएंगे। और आज हो गई है 1 तारीख, पहले डेट फाइनल करा दो आप लोग, उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। 10 रख लें, 10 दिन तो बहुत है, 10 तारीख रख लें। क्या डे आएगा, संडे तो नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, है ना। संडे तो नहीं आना चाहिए, अभी तो संडे 30 का आया है ना, तो 10 का तो आएगा नहीं। ठीक है, तो फिर 10 तारीख को अपन एग्जाम रख लेंगे, उस हिसाब से आप लोग पढ़ लेना। और एक्स्ट्रा तो जो अपन ने 3 लोग की रचना में पढ़ा है, उसमें से एक्स्ट्रा में से कुछ खास नहीं आएगा, जो इसमें किताब में दिया है उसी आधार पे आप लोग पढ़ना। और अगर कुछ आ रहा होगा एक्स्ट्रा में तो 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगी, मैं थोड़ा देखूंगी पेपर का सेटिंग, तो फिर मैं उसमें से आपको बता दूंगी। नहीं तो ये 115 से लेके 170 तक है ना ये पेज। एक 170 तक, यहाँ तक का आपको पढ़ना है। इसमें जो भी है वो सब पढ़ना है, बीच बीच में ये नहीं है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। नगरियों के नाम भले ही वो आपको मैं डिस्काउंट कर देती हूँ, नगरियों के जो नाम दिए हैं वो नहीं कर सके तो ठीक है, बाकी और तो सारा पढ़ना है, ठीक है ना सब। तो यहाँ ये 35वीं गाथा है, गाथा का पाठ करते हैं अपन। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। इसके जो गाथा है उसके ऊपर जो मतलब इस गाथा क्यों लिखी उसके पहले कुछ लिखते हैं, टीका जो लिखने वाले होते हैं उसको बोलते हैं उत्थानिका या हेडिंग। तो गाथा का हेडिंग क्या दिया है, पेज नंबर 114 पे है, लास्ट की 3 लाइनें। अब संवर के कारणों के भेद कहते हैं, इस प्रकार एक भूमिका है। संवर किससे होता है, मतलब इसके 2 हेडिंग, यानी ये जो गाथा है इसको या तो कह सकते हैं कि संवर के कारणों के भेद, या दूसरा हेडिंग क्या कह सकते हैं, संवर किससे होता है ऐसे प्रश्न का उत्तर, ऐसा प्रश्न पूछने पर प्रत्युत्तर देते हैं, इस प्रकार ये द्वितीय भूमिका, भूमिका कहो उत्थानिका कहो हेडिंग कहो एक ही बात है। तो इस गाथा की 2 तरह से हेडिंग या 2 तरह से उत्थानिका कही गई है कि 2 संवर के कारणों के भेद कहो, और एक ही बात है संवर किससे होता है, संवर के कारण बताओ या संवर किससे होता है। तो ऐसा प्रश्न पूछने पर ये नेमिचंद्राचार्य ये गाथा यहाँ पर लिख रहे हैं। और उसमें संवर के कारण या संवर के कारणों के भेद क्या क्या बताए हैं, व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और अनेक प्रकार का चारित्र। इनमें से ये सबसे पहले यहाँ बता रहे हैं कि व्रत किसे कहते हैं। अब ये जो परिभाषाएं है ना व्रत की गुप्ति की, वो द्रव्य संग्रह वाली ही चलेंगी। पुरानी जो परिभाषा है कुछ भी अपने को याद है वो गलत नहीं है यद्यपि, लेकिन अभी अपने को द्रव्य संग्रह के आधार पर परिभाषा देखनी है। तो व्रत किसे कहते हैं कि समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति वह व्रत है। टीका में देखिए 5वीं लाइन है टीका में, समस्त शुभाशुभ 5वीं लाइन में भी आधी लास्ट की आधी, समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति वह व्रत है। यद्यपि अपनी जो परिभाषा है
कि पापों का त्याग या हिंसा नृत्य ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम, अपने को भी वही याद है, लेकिन यहाँ शब्द अलग है, पर कुछ उन शब्दों में अगर शब्द अलग है तो थोड़ा बहुत उसमें भाव भी विशिष्ट होता है। तो समस्त शुभ और अशुभ, शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति वो व्रत है। और ये शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति ये क्यों होती है, कैसे होती है, हम करना चाहें तो हमारे तो नहीं हो रही है, कैसे होती है? तो उसके लिए कहा कि जो अपने निजात्म तत्व है, उस निजात्म तत्व की भावना से जो सुख उत्पन्न होता है, उस सुख के आस्वाद के बल से, यानी आत्मा से उत्पन्न जो अतीन्द्रिय आनंद है, उस आनंद का जो स्वाद है, उस स्वाद के जोड़ से वो समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति हो जाती है। इन नोट्स में मैंने आपको इस तरह से लिख के दिया है शायद, कि ये निवृत्ति किस बल से होती है, कि सुख रूपी सुधा के आस्वाद के बल से। और वो सुख रूपी अमृत कैसे उत्पन्न होता है? वो उत्पन्न होता है निजात्म तत्व की भावना से। ये जो अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है, ये कैसे उत्पन्न होता है? अपने आत्मा की भावना से। और अपना आत्मा कैसा है? अपना आत्मा कैसा है? तो अपना आत्मा है वो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी है। तो निश्चय से व्रत किसे कहते हैं? निश्चय से अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न जो सुख रूपी अमृत है, सुधा है, उसके आस्वाद के बल से जो समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति है, वो व्रत है। और व्यवहार से व्रत किसे कहते हैं? यहाँ व्रत की, समिति की, गुप्ती की, ऐसा दो तरह से परिभाषाएं दी है, निश्चय से भी और व्यवहार से भी। तो निश्चय से तो अंदर में वो विकल्प ही उत्पन्न ना हो, उसका नाम व्रत है। जो राग आदि विकल्प हो रहे हैं, शुभ हो अथवा अशुभ हो, वो विकल्प ही उत्पन्न ना हो, उसका नाम व्रत है। और व्यवहार से व्रत किसे कहा? कि व्यवहार से उस व्रत के साधक, यहाँ पे भी साधक आया है, आगे भी लास्ट में भी आया है, और मोक्ष प्रकाशक में तो चल ही रहा है साधक की चर्चा। तो वो निश्चय व्रत का जो साधक है कौन है? हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म परिग्रह के आजीवन त्याग लक्षण रूप जो व्रत है, वो व्यवहार से व्रत कहा जाता है। यानी इनका त्याग, व्यवहार से इन 5 पापों का त्याग, और ये 5 पापों का जो त्याग किया है वो कैसा है? वो उस निश्चय व्रत का साधक है, उस निश्चय व्रत के में सहायक है, उसमें निमित्त है और उसमें साथ में होता है। उसका नाम है निश्चय व्रत का साधक। साधक मतलब निश्चय व्रत तक पहुंचाने वाला भी है, पहुंचाने में सहायता करता है अथवा उसके साथ साथ में रहता है, होता है, इसलिए इसको निश्चय व्रत का साधक कहा। तो निश्चय से समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति वो व्रत है। और व्यवहार से उस निश्चय व्रत के साधक, जो निश्चय व्रत है शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति, उस निश्चय व्रत का ही जो साधक है, निमित्त है, सहचारी है, उसके लिए जो 5 पापों का आजीवन त्याग किया, आजीवन त्याग रूप, वो वास्तव में व्यवहार से व्रत है। इस तरह से ये व्रत, निश्चय रूप व्रत और व्यवहार व्रत, व्रत कितने प्रकार के हो गए? व्रत 2 प्रकार के नहीं है, व्रतों को 2 प्रकार से कहा जा रहा है, एक निश्चय रूप व्रत, एक व्यवहार रूप व्रत। वास्तव में व्रत कौन से है? वास्तव में तो व्रत वही है जो रागादि विकल्पों की निवृत्ति हुई ना अंदर में, वही व्रत है। लेकिन जब वो निवृत्ति होती है तो बाहर में पापों का त्याग भी होता है। अंदर में अगर हमारे शुभाशुभ भाव खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो बाहर में, व्यवहार में ये पापों से भी अपने आप छूटता है, तो पापों की निवृत्ति भी होती है। तो वो जो पापों की प्रवृत्ति छूटी, उसको व्यवहार से व्रत कहा जाता है। अंदर में हमारे कुछ भी अवक्षेप का खाने का भाव छूटा, अंदर में क्या होता है? भाव छूटा है, तो बाहर में वो वस्तु भी खाने में नहीं आती है। तो बाहर में वो वस्तु खाने में नहीं आ रही है, तो उसको हम कहते हैं हमारे इसके त्याग रूप व्रत है। लेकिन उसमें हमने त्याग क्या किया है? वास्तव में अपने भाव कि उसको खाने के प्रति जो राग था,
वो राग छोड़ा है। तो वास्तव में अंदर जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, जो विकल्प हो रहे हैं, उन विकल्पों की निवृत्ति, उन विकल्पों का नहीं होना, उन विकल्पों से छूटना, वो वास्तव में निश्चय से व्रत है। और व्यवहार में फिर वो तदनुरूप पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो भी है, उन पापों में प्रवृत्ति नहीं होना, उन पापों का छूट जाना व्यवहार में, उसको व्यवहार से व्रत कहा है। और क्योंकि व्यवहार से 5 पापों के त्याग रूप है, इसलिए व्रत भी 5 प्रकार का कहा गया है। कौन से 5 प्रकार के व्रत हैं? बोलिए शिमला भाभी। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, प्रमाण। परिग्रह परिमाण नहीं लगाना है, अभी तो अपरिग्रह व्रत, अभी व्रत की बात चल रही है ना। जब अपरिग्रह। अणुव्रत पूछेंगे तब वहां परिग्रह परिमाण अणुव्रतों में होता है। अभी सामान्य रूप से व्रत की बात पूछ रहे हैं तो अपरिग्रह व्रत। और जब सामान्य रूप से व्रत कहते हैं तो वो समझ लीजिए बस उसमें परिमाण नहीं लगाती। अणुव्रत महाव्रत जब कहते हैं तो अणुव्रतों में परिमाण लगाते हैं, महाव्रत में अपरिग्रह महाव्रत, ऐसा। तो चूंकि 5 पापों के त्याग रूप व्यवहार से व्रत है, इसलिए ये जो व्रत है वो व्रत भी 5 प्रकार का कहा गया है। सरल है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसके बाद में आगे है समिति। समिति किसे कहा है? देखिए, निश्चय से समिति भी 2 प्रकार से निरूपण किया जाए। समिति 2 प्रकार की नहीं है, समितियों को 2 प्रकार से कहा जा रहा है। कौन कौन से 2 प्रकार से कहा जा रहा है? एक निश्चय समिति और एक व्यवहार समिति। तो निश्चय समिति क्या है? निश्चय से अनंत ज्ञानादि स्वभाव के धारक निज आत्मा में सम, अनंत ज्ञानादि स्वभाव का धारक अपना आत्मा है, उस आत्मा में सम, सम मतलब अर्थात सम्यक प्रकार से समस्त रागादि विभागों के परित्याग द्वारा निजात्मा में लीनता, चिंतन, तन्मयता से अयन, अयन यानी गमन करना, वह समिति है। निश्चय से समिति क्या है? अनंत ज्ञानादि स्वभाव के धारक निज आत्मा में समिति जो शब्द है ना, उस शब्द से निकाल रहे हैं समिति। तो सम इति, सम यानी सम्यक प्रकार से, इति यानी उसमें गमन करना, परिणमन करना। अयन शब्द से इति बनाया है, अयन। तो सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में गमन करना। आत्मा में गमन मतलब आत्मा में लीनता होना, आत्मा रूप परिणमन कर जाना, मैं आत्मा हूँ ऐसी, उसमें ऐसे अभेद तन्मय हो जाना, वो आत्मा रूप, आत्मा में परिणमन करना। देखो जैसे मीरा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मीरा के नाम भी सुना होगा, उसके पद्य वगैरह कोर्स में चलते थे। तो वो मीरा क्या मानती थी? वो मीरा ही नहीं मानती थी मैं मीरा हूँ, वो तो कृष्ण की भक्ति में ऐसी तन्मय हो जाती थी कि मैं और कृष्ण ऐसे 2 अलग अलग नहीं मानती थी, वो कृष्ण रूप हो जाती थी। तो ऐसे वो कृष्ण रूप परिणमित हो गई। वो कृष्ण रूप परिणमित हो गई क्या? वो बाहर से देखने वालों को तो वही दिख रही है, लेकिन उसकी फीलिंग में क्या आता है, वो उससे बिल्कुल एक में एक तन्मय हो जाती है। ऐसे ही अपने आत्मा में, ये अपने आत्मा में लीनता, चिंतन, तन्मयता, वो ऐसे अपने में अपनापन ऐसा आता है, तो ऐसे आत्मा में गमन हो गया। उसको कहते हैं समिति, आत्मा में गमन, अयन, परिणमन, आत्मा रूप हो गया। मैं और आत्मा अलग अलग है क्या? हम बोलते तो ऐसे हैं, मैं आत्मा हूँ, तो मैं अलग और आत्मा अलग, मैं से अलग कोई आत्मा है? कोई नहीं है। लेकिन ये आगे समय सार में सर्वशक्ति ज्ञान अधिकार में इस तरह की गाथाएं दी है। ये ऐसे दो भेद क्यों कर रहे हो? मैं आत्मा हूँ, ज्ञान ज्ञान है, ऐसे कहते हैं ना, ज्ञान तो बस ज्ञान ही है। कुछ पूछो आत्मा कैसा है, कि आत्मा ना दो जो सो दूसो चेव है, आत्मा तो आत्मा है। तो ये आत्मा तो आत्मा है, ऐसे 2 आत्मा क्यों लगा रहे हो आप? 2 लगाने में तो 2 हो गए ना, बस आत्मा है, मैं आत्मा हूँ।
मैं आत्मा हूँ, वो फिर कहने में वो भेद, जो कथन करते हैं ना, वो भेद हो जाता है। तो अंदर ये जो बोलेंगे ना, हम जो भी वाक्य बोलेंगे, वाक्य में कुछ ना कुछ भेद डल के ही बोलेगा। लेकिन जब फील करेंगे, जब अनुभव करेंगे, तब वो ऐसा भेद नहीं होता, बस मैं हूँ, और अपने आत्मा में अभेद रूप से तन्मयता, लीनता, उसका नाम है वो आत्मा में गमन करना, परिणमन करना। ये सम्यक प्रकार से आत्मा में सम्यक प्रकार से आत्मा में लीन हो गए, उसका नाम समिति है। तो जो निश्चय व्रत की परिभाषा थी और जो निश्चय समिति की परिभाषा है, परिभाषा के शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा, लेकिन भाव में कोई अंतर है। निश्चय का जो स्वरूप है ना, निश्चय से व्रत कहो, जो व्रत है वही समिति है, वही गुप्ती है, वही धर्म है, वही अनुपेक्षा है। निश्चय में वैरायटी नहीं है, वो थोड़े बहुत उस शब्द के आधार पे उसमें थोड़ा बहुत फर्क डाल देंगे, लेकिन अंदर फर्क नहीं है। वहां भी आत्मा में ही लीनता थी, आत्मा के आस्वाद के बल से रागादि विकल्पों की निवृत्ति थी, और यहाँ भी क्या कह रहे हैं, सम्यक प्रकार से समस्त रागादि विभावों के परित्याग द्वारा, यहाँ भी वही कह रहे हैं, अपनी आत्मा में ही लीनता हो रही है। तो निश्चय में वैरायटी नहीं है, एक ही टाइप है। बोली रेखा अभी। नहीं, निश्चय में वैरायटी नहीं है, पर हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। जैसे इसमें समिति व्रत और समिति में तो पता है कि इसमें गमन आयन है, और दूसरों में तो एक जैसा लग रहा है, सब में कि एक जैसी आ रही है निश्चय की परिभाषा। तो एक उसमें वो जैसी difference आएगी, एक जैसी आएगी, निश्चय में वो नहीं है ना फर्क। पर वो तो उसमें थोड़ा बहुत किसको पूछ के ये हमको आइडिया ही नहीं लग पाएगा कि समिति गुप्ती को पूछा या किसको। देखो, जब वो पेपर तो बनाने वाली मैं हूँ ना, तो इतना कंफ्यूज तो नहीं हो, मतलब ऐसा मुझे भी मालूम है सब किसकी कैसी कैपेसिटी है और किस तरह से क्या हो पाएगा, लेकिन अपने को समझने के लिए कि निश्चय का स्वरूप वास्तव में वही होता है। अभी तो पेपर में आप बनाऊंगी तो देखूंगी मुझे भी क्या समस्या आती है पेपर बनाने में, एक सी परिभाषाएं हैं तो उस हिसाब से। लेकिन मतलब हम देखें वो, क्योंकि जो शब्द है ना, उस शब्द के आधार पे थोड़ा सा फर्क, जैसे व्रत है तो उसमें कुछ त्याग की बात है, तो उस आधार पे यहाँ कह दिया कि रागादि विकल्पों की निवृत्ति। यहाँ समिति है तो समिति में गमन की मुख्यता है, तो आत्म स्वरूप में गमन, पर वास्तव में वो बात तो एक ही है, भाव में उसमें फर्क नहीं होता है। तो निश्चय से अनंत ज्ञानादि स्वभाव के धारक निजात्मा में सम अर्थात सम्यक प्रकार से समस्त रागादि विभावों के परित्याग द्वारा निजात्मा में लीनता, चिंतन, तन्मयता से अयन, गमन, परिणमन करना, वह समिति है। निश्चय से अपनी आत्मा में लीन होना, और दो काम हैं, रागादि का परिहार, रागादि से निवृत्ति, और आत्मा में प्रवृत्ति। ये दो काम है, क्योंकि जिसकी आत्मा में प्रवृत्ति होगी, आत्मा में लीनता होगी, तन्मयता होगी, उसके रागादि नहीं होंगे, और जिसके रागादि है तो उस समय फिर उसके आत्मा में लीनता, चिंतन, तन्मयता नहीं होगी। तो रागादि विभावों के परित्याग द्वारा आत्मा में, निजात्मा में जो लीनता है, गमन, परिणमन है, वह समिति है। व्यवहार से क्या है, व्यवहार से उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत, वहां ऊपर दिया था कि उसके साधक, चाहे साधक कहो चाहे बहिरंग सहकारी कारण कहो, एक ही बात है, मतलब उसके निमित्तभूत। तो व्यवहार से उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत आचार आदि चरणानुयोग के ग्रंथों में कथित ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग नामक 5 समितियां हैं। व्यवहार से ये 5 समितियां जो चरणानुयोग के ग्रंथों में कही है, और ये समितियां कैसी है, उस निश्चय समिति की कारणभूत है, उस निश्चय समिति में निमित्त बनती है, उसमें सहायक होती है अपनी आत्मा में गमन करने में। बाहर में 4 हाथ जमीन देखकर चल रहे हैं, तो कौन चल रहे हैं कि जो अपनी आत्मा में देख रहे हैं ना, जिनकी नजर अपनी आत्मा में है, वो बाहर में भी अच्छे से देख पाते हैं, और जिनकी नजर आत्मा में नहीं है, उनकी नजर बाहर में भी गड़बड़ी करती है, वो बाहर का भी अच्छे से नहीं देख पाते। केवल ज्ञान किसको होता है, केवल ज्ञान कब होता है, कि जब हम दुनिया के सारे पदार्थों को जान लेंगे, तब केवल ज्ञान होगा। ये सारे पदार्थों को जानने की जरूरत नहीं है, एक को जानो, एक के साथ में लोकालोक
अनंत, वो फ्री है, वो फ्री जानने में आएंगे। कहीं तो ऐसा होता है कि आप बाय 4 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री, यहाँ बाय 1 गेट 1 नहीं है, या नो 1, एक को जानो, और गेट अनंत, लोकालोक, अनंतानंत, वो फ्री में जानने में आएंगे। तो यहाँ भी एक में गमन किया, अपनी आत्मा में गमन किया, एक को देखा, एक को देखा, तो बाहर में वो चारा जमीन देखने की क्रिया और वो सहज होती है, वो उसमें अपने आप ही सावधान होते हैं। जो अपने में सावधान है वो बाहर में भी सावधान होते हैं, और जो अपने में सावधान नहीं है वो कहीं भी सावधान नहीं होते। भले ही बाहर में सावधानी दिखाएं, लेकिन वो सावधानी है नहीं। तो व्यवहार से उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत आचार आदि चरणान योग के ग्रंथों में कथित ईर्या, भाषा, ऐष्णा, आधार, निक्षेपण, उत्सर्ग, ये 5 समितियां हैं। निश्चय से क्या करना है? निश्चय से व्रतों को साधना है, समितियों को पालना है, या क्या करना है? निश्चय से तो अपनी आत्मा को साधना है, अपनी आत्मा में ही लीनता करनी है। जो आत्मा को साधता है, आत्मा में लीनता करता है, बाहर में उसके व्रत पलते हैं, बाहर में समितियां पलती हैं। देखो, जो हलवाई होते ना, हलवाई, हाँ, पंडित जी साहब उदाहरण देते थे ऐसा, संतोष जी झांझरी। हलवाई होता है, हलवाई, हलवाई कुत्ते पालता है क्या? हलवाई होते ना ऐसे चौराहों पे हलवाई होते हैं, वो कुत्ते पालता है क्या? ये पालता नहीं है। लेकिन हलवाई की दुकान पे कुत्ते पलते हैं, क्योंकि वो वहां लोग कुछ भी दूध बर्फी वर्फी खा के वो वहां अपने पत्तल धोने कुछ भी फेंकते हैं, वो कुत्ते उनको ही चाट चाट के और अपना पेट भरते हैं। तो हलवाई कुत्ते पालता नहीं है, वो पलते हैं। ऐसे ही ये जो बाहरी जो व्रत हैं, बाहरी जो समितियां व्यवहार रूप, ये पालनी नहीं पड़ती हैं। जैसे घास फूस उगानी नहीं पड़ती है, वो अपने आप उगती हैं, अनाज के साथ में वो अपने आप उगती हैं। ऐसे ही निश्चय व्रत, निश्चय समिति, इनके साथ में ये व्यवहार समिति, व्यवहार व्रत अपने आप होते ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। कोई कोई ऐसा अनाज, ऐसी फसल उगाए कि एक भी घास फूस नहीं हो, ऐसी हम फसल उगाएंगे, होगा ही नहीं, उगेगी ही वो। तो कोई ऐसा व्रत करे, ऐसा निश्चय व्रत करे कि व्यवहार उसमें होगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ये निश्चय व्यवहार की मैत्री है, संधि है। मोक्ष मार्ग में दोनों साथ में चलेंगे ही, निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में वो व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा ही, रहेगा ही। उनकी मैत्री है, मित्रता है, दोस्ती है। इसलिए ये यहाँ पर दोनों प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा है। लेकिन ये जो संवर का कारण कौन है, इसमें से बात चल रही है संवर के कारणों की, तो संवर का कारण तो वो जो निजात्मा में लीनता, गमन, परिणमन, वही संवर का कारण है। लेकिन उसके साथ में बाहर में वो होता है। अभी करें क्या? अभी जैसे रेखा भी बोल रही है ना कि वो एक सी लगती है, हम किसको समझे। तो ऐसे ही बाहर से किसी को समझाना हो, व्रत क्या है, समिति क्या है, तो वो आत्मा में लीनता तो वैसे भी एक ही टाइप की है और वो समझ में नहीं आएगी। तो बाहर से वो 5 पापों के त्याग, देखो ये त्याग है ना, ये व्रत है, ये चारा जमीन देख के चल रहे हैं, देख शोध के आहार ले रहे हैं, हित में प्रिय वचन बोल रहे हैं, ये समिति है। व्यवहार से उसके माध्यम से कहा जाता है। आगे अब है गुप्ती। निश्चय से सहज शुद्धात्मा की भावना रूप लक्षण युक्त, सहज शुद्धात्मा की भावना रूप लक्षण युक्त गुप्त स्थान में संसार के कारण रूप रागादि भयों से अपने आत्मा का छिपाना, ढकना, झंपना, प्रवेश कराना अथवा रक्षा करना, वह गुप्ती है। गुप्ती यानी गुप्त हो जाना, छुपना, गोपन, गोपन के अर्थ में गुप्ती। गोपन यानी गुप्त करना, छुपाना। किसको छुपाना है? बात गुप्त रखनी है। गुप्त रखनी है मतलब छिपानी है। किससे छिपानी है? कहाँ छिपानी है? तो यहाँ कह रहे हैं कि किससे छिपके रहते हैं दुनिया में, या तो अपने धन को छुपा के रखते हैं चोर चक्कों से, दूसरे कोई लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो नहीं ले जाए और कोई नहीं ले जाए। तो ऐसे ही अपने आत्मा को छिपाना। कहाँ छिपाना? किससे छिपाना? कि अपने में ही छिपना,
कहाँ छिपाना है कि अपने में ही गुप्त होना है, अपने में ही छिपना है। लेकिन किससे छिपना है कि जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव है ना, ये आत्मा को चुरा के ले जाते हैं। आत्मा को चुरा के ले जाते हैं मतलब अपने स्वभाव को विभाव में परिणमित करा देते हैं। इनके निमित्त से वो स्वभाव रूप परिणमित नहीं होके विभाव रूप परिणमित हो जाता है, संसार खड़ा हो जाता है, मोह राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। इसलिए संसार के कारण रूप रागादि भयों से अपने आत्मा का छिपाना, डर के छिपते हैं। शेर का डर लग रहा है, गुफा में छिप गए। तो जिनको संसार से डर लगता है, जिनको संसार से डर लगता है, वो कहाँ जाके छुपते हैं? रहते आत्म गुफा के माही, मोह ताप जिनके उर नाही। वहां तो वो उष्ण परिचय के अंतर्गत दिया है कि वो सूर्य तप रहा हो तो गुफा में छुप जाओ, वहां शीतलता रहती है। तो यहाँ संसार में तपन के अलावा है क्या? कि कहाँ तपन, अभी तो सर्दी पड़ रही है, अब जाके कुछ कम हुई है, आने दो तपन। कि नहीं, संसार में ये कर्मों की, कषायों की, विषयों की तपन ही तपन है। संसार में सुख कहाँ है? इस संसार के मोह राग द्वेष के परिणामों से, इनसे डर के जो यानी सच्चा मुमुक्षु होता है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, जिसको दुख लगा है संसार से, वो डरता है संसार से। डरता है का मतलब डरता है मतलब कि संसार में रहना नहीं। एक तो होते हैं सुहट कि क्या दिक्कत है, यहाँ हम तो सुखी हैं, संसार में ही सुखी हैं। तो जिनको संसार में सुख लग रहा है, वो संसार से मुक्त होने का उपाय क्यों करेंगे? पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हम ये संसार में दुखी हैं। तो जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो मोक्ष के इच्छुक होते हैं, वो संसार में उनको डर लगता है, संसार से भय लगता है। और जब संसार से भय लगता है तो छुपना चाहते हैं कि कर्म आके पकड़ नहीं ले। कर्म आके पकड़ नहीं ले तो कहाँ छुपे? कि अपनी आत्मा में छुप जाओ। जो आत्मा में छुपता है उसको कर्म पकड़ नहीं पाते, ढूंढ नहीं पाते। छुप जाओ तो फिर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे खाना नहीं खाना चाहते हैं, मम्मी पीछे पड़ रही है दूध पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, छुप जाते हैं कहीं कहीं। छुप जाएंगे तो मिल नहीं पाएंगे। ऐसे ही ये वो है ना संसार, ये ज्ञान धन मेरो हर्यो। तो ये संसार में कर्म वैरी, भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो। ये मेरा धन लूटने के लिए पीछे पड़े हुए हैं कर्म। तो क्या करना है? छुपना है। तो सहज शुद्धात्मा की भावना रूप लक्षण युक्त गुप्त स्थान में यहाँ छुपना है। संसार के कारण रूप रागादि भयों से अपने आत्मा का छिपाना। इन रागादि से, ये रागादि है संसार के कारण रूप है, इससे अपने आत्मा को छिपाना, ढकना, झंपना। ऐसे झंपना मतलब ऐसे छुपा लिया, ऐसे ढक दिया। रक्षा करना वह गुप्ती है। ये निश्चय से मतलब वही कि अपनी आत्मा में लीन हो जाना। अपनी आत्मा में देखो, समिति में वो गमन की मुख्यता है, तो अपनी आत्मा में गमन करना वो समिति है। गुप्ती शब्द में गोपन, गुप्तता दिखा रहे हैं, तो अपने आत्मा में गुप्त हो जाना। व्रत शब्द में निवृत्ति का अर्थ देता है व्रत शब्द। तो किससे निवृत्ति है? राग आदि विकल्पों से निवृत्ति होकर वो आत्मा में लीन हो जाना। तो निश्चय में एक ही बात है कि आत्मा में लीन होना है। आत्मा में लीन हो जाएंगे तो व्रत भी पलेंगे, समिति भी पलेगी, गुप्ति भी होगी, अपने आप होगी। बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता। और जो आत्मा में लीन होते हैं, बाहर में उनके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप नहीं होते हैं। बाहर में ईर्ष्या, भाषा, इष्टा आदि समितियां अपने आप सहज होती हैं, और वो मन वचन काया अपने आप ही स्थिर है, आत्मा में लीन है। तो गुप्ति भी सहज रूप से हो जाती है। व्यवहार से बहिरंग साधन के लिए, व्यवहार से बहिरंग साधन के लिए मन, वचन और काया के व्यापार को रोकना वह गुप्ती है। उस जो निश्चय गुप्ती थी, उस निश्चय गुप्ती के बाहरी साधन के लिए, बाहर में उसके निमित्त के लिए मन, वचन और काया के व्यापार को रोकना। देखो, जब आत्मा में लीनता होगी तो मन, वचन, काया में चंचलता नहीं होगी। और इधर से कहें कि मन, वचन, काया में चंचलता है तो फिर आत्मा में स्थिरता नहीं होगी, क्योंकि दोनों अभी यहाँ संसार दशा में एक साथ हैं। तो अभी आप कहो कि हमारा शरीर तो हिल रहा है और आत्मा अंदर स्थिर है, नहीं होगा।
तो आत्मा में स्थिरता के लिए ये बाहरी जो उसका कहो कवर है वो भी स्थिर होना पड़ेगा। हम कोई चीज है किसी डब्बे में और डब्बा हिलाएं और अंदर की चीज ना हिले, ऐसा तो नहीं होगा, वो भी हिलेगी हिलेगी। ऐसे ही ये आत्म स्थिरता के लिए, आत्मा में गुप्ति के लिए बहिरंग साधन रूप ये मन वचन और काया के व्यापार को रोकना, उसको गुप्ति कहा है, वह गुप्ति है। इस तरह से ये गुप्ति 3 प्रकार की होती है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। मन की स्थिरता, वचन की स्थिरता और शारीरिक काया की स्थिरता, इस प्रकार से 3 प्रकार की गुप्ति होती है। समिति 5 होती है। मैं ये समझ के चल रही हूँ कि सबको मालूम है, ठीक है ना? कोई ऐसा तो नहीं है समिति नहीं आती हूँ, सभी को आती है मेरे ख्याल से जितने दिख रहे हैं। ठीक, शिमला अभी ध्यान है ना? 5 समितियां। चलिए आगे देखते हैं। धर्म, धर्म किसे कहते हैं? निश्चय से संसार में पड़ते हुए आत्मा को धारण करके रखता है, वह विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण में निज शुद्धात्मा की भावना रूप धर्म है। अभी देखो यहाँ दी है धर्म की परिभाषा, और अभी अपन ने पढ़ी है अंत में धर्म भावना, वहां पे भी धर्म की परिभाषा दी है। धर्म भावना पढ़ी थी ना अभी, इसके बाद में बोधि दुर्लभ के बाद में देखिए पेज नंबर 164 164 पे। लास्ट लाइन है, संसार में गिरते हुए जीव का उद्धार करके नागेंद्र चक्रवर्ती देवेंद्र आदि से पूज्य अव्याबाद अनंत सुखादि अनंत गुणों रूप लक्षण वाले मोक्ष पद में जो धरता है वह धर्म है। 164 पेज पे है, लास्ट लाइन है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? संसार में पड़ते हुए आत्मा को धारण करके रखता है, और यहाँ कह रहे थे संसार में गिरते हुए जीवों का। बात वही है जो अभी धर्म भावना में कही है, वो थोड़ी सी उसको लंबा करके कहा है, और आगे जो कहा है अभी यहाँ शुरू में वो थोड़ा शॉर्ट में कहा है। धर्म किसे कहते हैं? कॉमन क्या आ रहा है? संसार में जो कोई गिर रहा था, संसार में डूब रहा था, उसको बीच में ही झेल लिया, धारण कर लिया। तो संसार में डूबते हुए गिरते हुए जीवों को, प्राणियों को, आत्मा को जो धारण करके रखता है, धारण करके रखता है मतलब धर्म के कारण हम संसार में डूब नहीं पा रहे हैं। तो संसार में डूबने से कौन बचाता है? संसार में डूबने से कौन बचाता है? कि एक धर्म ही है। अगर जीवन में धर्म नहीं है तो निश्चित रूप से उस जीव का अधोपतन वो निश्चित है उसका। कि क्या बात कर रहे हो आप, जीव ऊपर स्वर्ग में भी तो जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना है धर्म नहीं भी हो तो भी, कि वो स्वर्ग में भी जाते हैं। वो थोड़ी कुछ इस तरह की धार्मिक मंदकशा है, क्योंकि देवायु के आश्रम के कारण कौन से हैं? याद है किसी को सूत्र? कौन कर रहे हैं कुछ? सुनीता आंटी बोलिए। सराग संयम संयमा, सराग संयम संयमा संयमा बाल तपांसी देवस्य। हाँ, संयमा संयमा काम निर्जरा, काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। बढ़िया। तो वो क्या क्या कारण बताए हैं देवायु के आश्रम के? सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, और वो आगे सम्यक्तम चय है, वो तो ठीक है। तो सराग संयम तो भावलिंगी मुनिराज है, संयमा संयम पंचम गुण स्थानवर्ती है, तो ये तो चलो छोड़ो। आप तो मिथ्या दृष्टि की बताओ, मिथ्या दृष्टि भी तो जाते हैं स्वर्ग में, मिथ्या दृष्टि जाते हैं तो भी अकाम निर्जरा, वो कुछ धार्मिक भाव मतलब कुछ भी शुभ भाव, मंदकषाय रूप, इस तरह के भाव हैं, या बाल तप है, वो भी कुछ ना कुछ धर्म के नाम पे कुछ किया है, धार्मिक भावना से किया है, तो ही वो बाल तप उनके जीवन में हो पाएगा। अगर वो लौकिक प्रयोजन से, लौकिक कामना से यदि करता है तो वो कोई देवायु के आश्रम का कारण नहीं होता है। वो बाल तप भी कहीं भी कुछ भी करे तपस्या, और अंदर अभिप्राय मायाचारी का है, खोटा अभिप्राय है, तो वो दुर्गति का ही पात्र हो जाता है। मिथ्या दृष्टि हो, अन्यमति हो, जैनी हो, कोई भी हो, अगर भावना में अंदर मायाचारी है तो या तो हीन ऐसा देव हो जाएगा, अदरवाइज देव बनेगा ही नहीं।
इसलिए वो जो यहाँ तो देव की बात है, और अगर धर्म नहीं है जीवन में बिल्कुल ही पूर्ण रूप से विषयों में और कषायों में यही है लीनता, तो फिर क्या है कि संसार में घूमते रहते हैं, संसार में घूमते रहते हैं। कितना घूमेंगे, ये त्रस पर्याय में कितना घूमेंगे। त्रस पर्याय में घूमने का उत्कृष्ट काल है साधिक 2000, वो तो उत्कृष्ट काल है। कोई अंतर्मूर्ति त्रस पर्याय में रह के और वापस पहुंच गया एक इंद्रिय दशा में, एक इंद्रिय दशा से निकलना बहुत मुश्किल है। टोडामल जी साहब ने इसके लिए उदाहरण दिया है, जैसे पत्थर जमीन पे पड़ा रहे तो कितने समय पड़ा रहेगा, तो पड़ा रहेगा, जमीन पे पड़े रहने में क्या दिक्कत है। लेकिन कोई पैर की ठोकर लगती है तो वो उछलता है हल्का सा, किसी की पैर की ठोकर लगी, कितना उछलता है, कितनी देर रहता है उछला हुआ, सेकंड भी नहीं उठ सकता है। वापस कहाँ आना है, जमीन पे आना है। कोई हाथ से उठा के भी उचका दे ऐसे तो कितनी देर रहेगा ऊंचाई में, आना कहाँ पड़ेगा, आना धरती पे ही पड़ेगा, जमीन पे। इसलिए अगर धर्म नहीं है तो उसका पतन होता है, और जो धर्म है ये संसार में हम गिर रहे हैं, डूब रहे हैं, उसमें हमको झेल लेता है, बचा लेता है अधर, ऐसा ये धर्म है। और व्यवहार से धर्म 10 प्रकार का है। ये 10 धर्मों की चर्चा है, उसकी चर्चा अपन कल कर लेंगे। 10 धर्मों की, इसमें जो 8 प्रकार की शुद्धियों वगैरह की भी चर्चा है। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, और आप लोग देख लेना, और कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो वो अपना और चर्चा कर लेंगे। आप देख लेना रेणु जी, मैं डाल दूंगी वो लिंक, फिर भी नहीं आएगा तो थोड़ा सा जब अपन वहां पहुंचेंगे, जब अपन परावर्तन तक पहुंचेंगे तब अपन उसको चला लेंगे। फिर अभी अपन क्रम से चल रहे हैं, फिर अभी जब आएगी संसार भावना तब वहां अपन पहुंचेंगे, तब उसको चला लेंगे। तब तक आप एक बार सुन के देख लेना, ठीक है। जय श्री